अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर महमूद एंड आई वेलकम यू टू एपिसोड 3 सीजन 1 ऑफ डेवकास्ट। आज जिस बारे में हम बात करेंगे, जिस डायरेक्टरेट के बारे में हम बात करेंगे, इसका किसी भी चीज़ की मास्टर प्लानिंग में, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन में या डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल डिपार्टमेंट होता है और एक बहुत ज़्यादा पिवटल रोल होता है इसका, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट है जब भी आप कोई भी स्ट्रक्चर बन रहा होता है या कोई भी मास्टर प्लानिंग हो रही होती है तो इसी चीज़ से यही वो स्क्रैच होता है जहाँ से डेवलपमेंट का आगाज़ होता है। आज हम बात करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं आज डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग CBD पंजाब समीर आफ्ताब सियाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, इंट्रो में ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका बहुत ज़्यादा पिवटल रोल होता है और इसका कैनवस बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होती है इसके अंदर। तो सर, CBD पंजाब के अंदर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का क्या रोल है, किस तरह स्क्रैच से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को आप इम्प्लीमेंट किया जाता है? इसमें ये डिपार्टमेंट जो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग CBD में, दिस इज़ कंसिडर इट एज अ ड्राइविंग फोर्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग, दूसरे डिपार्टमेंट भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ड्राइविंग फोर्स क्यों होता है ANP? बिकॉज जब कोई साइट मिलती है आपको और वहाँ पे आपको पता नहीं होता कि क्या करना है, तो ANP कम्स फर्स्ट कि वहाँ की फिजिबिलिटी क्या होगी। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ CBD का पायलट प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, वॉल्टन एरोड्रोम की साइट मिली हमें, बाबे पाकिस्तान की साइट मिली। अब यहाँ पे अब हिस्ट्री उठा के देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो ANP हेल्प्स यू बेसिकली टू कम अप विद अ स्कीम कि यहाँ से हम मैक्सिमाइज रेवेन्यू किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मास्टर प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, सो अर्बन डिज़ाइनर्स, अर्बन प्लानर्स कम ऑन बोर्ड। उसके बाद जब एक बार रोड लेआउट हो जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन डिज़ाइन, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आर्किटेक्चर पे। सर, CBD पंजाब की जो मास्टर प्लानिंग की गई है उन किन किन एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए की गई है? जी, CBD मास्टर प्लान काफ़ी क्रिटिकल प्रोजेक्ट रहा हमारा। नंबर 1 सबसे पायलट प्रोजेक्ट था। यहाँ पे हमें मैंडेट दिया गया फ्रॉम द गवर्नमेंट कि आप मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके दें। ये वॉल्टन एरोड्रोम था इसका नाम पहले, सबसे पहला एयरपोर्ट था। हमारी जो कायद हैं वो भी यहाँ पे उतरे थे जब पार्टीशनिंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान की। तो ये एक बैरन लैंड था। अब यहाँ पे मैक्सिमम रेवेन्यू आप इस तरह देंगे कि वी गो विद सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, आपके लिए बिजनेसेस लाता है, और फिर एट द सेम टाइम एक स्पॉट में रह के आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो मैंडेट था वो था हाई राइज टावर्स। अब हाई राइज टावर्स को किस तरह हम लोग प्लान आउट करते हैं, वो जो था एक काफ़ी डिफरेंट एक्सरसाइज रही। उसमें बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे, उसमें कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व थे, इन हाउस हमारी डिज़ाइन मीटिंग्स होती रही हैं, और तो हम लोग जो है यहाँ पे एक मास्टर प्लान दे सके जिसमें अब ऑलमोस्ट जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। सर, जिस तरह कि आपने भी इसमें ज़िक्र भी किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का जो है वो इस एयरड्रोम पे, इस एयरस्ट्रिप पे लैंड हुए थे, और अगर हम बाबे पाकिस्तान की बात करें तो उसकी एक बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एज़ वी टॉक अबाउट द पार्टीशन, क्योंकि जो सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप था वो भी उस जगह पे ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो हाउ आर यू मैनेजिंग द रेवेन्यू जनरेशन एंड द प्रिजर्वेंस ऑफ आवर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर एरिया? देखिए, हिस्ट्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी नेशन टू प्रोग्रेस। अब उसमें 1947 में जो सबसे पहली ट्रेन आई थी पाकिस्तान में, वो वॉल्टन स्टेशन पे आई थी, और फिर वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स लगे जो अब एरिया बाबे पाकिस्तान कहलाता है। अब इसको हमेशा से बैरन रखा गया। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को मद्देनज़र रखें ना रखें, लेकिन विद टाइम एंड अगेन इसको बैरन ही रखा गया। 1984 में एक डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे रेफ्यूजीज़ के लिए एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे।
तो और वो जो मंजर आम पे 2006 पे आना शुरू हुआ, लेकिन विद चेंजिंग गवर्नमेंट्स प्लान्स चेंज्ड और स्टिल इट्स चेंजिंग, लेकिन लकीली वो मैंडेट इस वक्त मेरे पास है एज एन आर्किटेक्ट कि वो कंप्लीट करूँ मैं। बाय कंप्लीशन आई मीन कि हम उसको मतलब उसका एरिया उसी तरह रखेंगे, लेकिन एज पर द लेटेस्ट डिज़ाइन implications। अब इसमें आपने पूछा कि रेवेन्यू किस तरह कमाया जाता है, तो वो बाब का एरिया हमारा, हम उसके इर्द गिर्द पार्क्स डेवलप कर रहे हैं और उन पार्क से नंबर एक वो रेवेन्यू जनरेशन का जो है एक ज़रिया बनेगा। दूसरी तरफ चूँकि दो साइट्स थी, दो साइट्स को हमने मिला दिया विद अ रोड। ये इनका पहले कोई भी एक दूसरे के साथ किसी कॉन्टेक्स्ट कोई भी लिंकेज नहीं था इनका, कोई लिंक नहीं था, नो नथिंग। तो शुरू में ही जब मैं यहाँ पे आया तो इन दोनों साइट्स को मतलब मिलाना ही मतलब एक डिसीजन बनता था, क्योंकि फिर आपका जाके CBD जो कंप्लीट होता है। अब हमने क्या किया है कि जो बाब साइड है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में रहेगी, और जो हमारी वॉल्टन एरोड्रोम है यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट 85 to 90 प्लॉटिंग की है। व्हेन आई से प्लॉटिंग तो दैट मीन्स कि हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड देख रहे हैं, राइट। अब ये मेरी साइड आ गई अर्बन डिज़ाइनिंग की, अर्बन प्लानिंग की, लेकिन उन प्लॉट्स पे कल को बिल्डिंग्स भी बननी है। सो वहाँ पे जो है आप आर्किटेक्चरल साइट देख रहे होंगे, तो ये साइड आप देख रहे होंगे हाई राइज टावर्स जो तकरीबन 500 फुट से ऊपर भी जा रहे होंगे उनमें कुछ, और जो दूसरी साइड है वो बिल्कुल ही सटल और एक बहुत कांस्टेंट हाइट वहाँ पे मेंटेन कर रही होगी, जिसमें आपका मॉन्यूमेंट इंशाल्लाह नज़र आ रहा होगा। समीर साहब, जो हमने लिंकेज की बात की, जो कि जिसने CBD कायद डिस्ट्रिक्ट को, गुलबर्ग को CBD बाब डिस्ट्रिक्ट और वॉल्टन के एरिया से कनेक्ट किया है, जिसमें हमारी एक ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट 4.2 किलोमीटर्स की जो रोड है जिसको CBD रूट 47 का नाम दिया गया है। वी हैव सीन सम अमेजिंग व्यूज़ ओवर देयर। उसमें अगर हम उस रोड से एंटर हों फ्रॉम गुलबर्ग, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो है साइड विंडोज़ में वो मॉन्यूमेंट्स भी दिखाए जाएं। एक क्यूब मॉन्यूमेंट हमें वहाँ पे एक नज़र आता है, देन जैसे हम मूव ऑन करते हैं फिर सैम्पलिंग ट्रीज़ के वहाँ पे एक मॉन्यूमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं। द कलर स्कीम, थॉट, विजन, ओरिगामी भी है, ओरिगामी, ओके। सो लाइक व्हाट वाज द थॉट उसके कलर स्कीम के पीछे? अगर आप रात को देखें तो वो एक अजीब ही उसकी लाइटनिंग का इफेक्ट है जो एक बिल्कुल ही मुनफरिद चीज़ नज़र आती है। What was the thought? What was the vision behind all these things? this is a very interesting question. Normally लोग ये सवाल करते नहीं हैं, लेकिन लोगों को मतलब पब्लिक को पता होना चाहिए कि क्या थॉट प्रोसेस था। ये हमेशा से एक नॉन यूजेबल एरिया रहा। प्लेन्स उड़ते थे, एक टाइम तक उड़े, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गए। दिस वाज मोर ऑफ अ ट्रेनिंग स्ट्रिप। जो हम CBD कायद की बात करते हैं, वॉल्टन एरोड्रोम, और यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो मेन बुलेवार्ड वाज द मेन प्रॉब्लम। मेरा स्कूल था यहाँ पे, यहाँ कलमा चौक होता था एक ज़माने में, कलमा राउंड अबाउट, और उसके साथ बड़ी यादें हैं, और उसके वो पोलिटिसाइज भी बहुत हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब मेट्रो लाइन आई तो वो गिरा दिया गया और उसका एक डमी जो है बना के जगह जगह पे लगा दी। तो आवर आइडिया वाज कि गेटवे देना है हमने फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम मेन बुलेवार्ड एंड वॉल्टन रोड, क्योंकि अब आपकी कनेक्ट होगी, और इसको हमने एनहांस करना है एज एन अट्रैक्शन पॉइंट। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो क्यूब मॉन्यूमेंट है और फिर सैपलिंग है और फिर ओरिगामी मॉन्यूमेंट है वो डिज़ाइन किए। उनके पीछे थॉट प्रोसेस ये थी कि मिनिमल रहे, राइट, मिनिमल अप्रोच हो, और जो एक कन्वेंशनल अप्रोच रही है, मतलब फॉर इंस्टेंस आपने अक्सर देखे होंगे कि बहुत ही डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है किसी भी फिगर की या किसी भी एनिमल की, बर्ड की, हमारे इस सोसाइटी में व्हेन इट कम्स टू डिज़ाइन पार्ट। तो हम लोगों ने इसको मिनिमली एब्स्ट्रैक्ट रख के एक मैसेज दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब हमारी जितनी मेहनत हुई है यहाँ पे, हमारी हुई है, हमारे साथ कॉलीग्स की हुई है, स्टेक होल्डर्स की हुई है, इन्वेस्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे,
आप लोग भी थे उसमें, तो उस सब चीज़ों का जो क्रक्स है वो उस क्यूब के थ्रू मेटाफोरिकली सिम्बॉलिकली वो रिप्रेजेंट हो Represent कर रहा रहा है. फॉर एग्जांपल क्यूब एक बहुत ही एक कांस्टेंट फॉर्म है, बहुत ही कंसिस्टेंट है, और लेकिन उसको करीब से जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि उसके अंदर कुछ जेक्सटापोज्ड मेंबर्स चल रहे हैं. अब वो क्यों रखा है, लेकिन उसकी बाउंड्री वो क्यूब ही है, राइट? मतलब उसे कन्फाइन कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया एक बाउंड्री में. एंड इट्स द क्यूब, इसका बेसिकली ऑल स्पार्क नाम है, राइट? ऑल स्पार्क हमने रखा है इसका नाम. अब और जब सुबह के वक्त जब उसकी सनलाइट पड़ रही होती है उसके स्टेनलेस स्टील फसाड पर, तो वो ऑटोमेटिकली एक आपका जो है वो एक जिस तरह मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही वो एक विजन को point अट्रैक्ट करती है. कर देता है. जी. फिर हम सैपलिंग पे आते हैं. सो वी वांटेड टू गो विद समथिंग लोअर ऑन द डिज़ाइन साइड बिकॉज हमारा एंट्रेंस तो हमने अचीव कर लिया. तो थ्रू आउट द रूट 47 आपको हर यू टर्न पे एक सैपलिंग ट्री नजर आएगा. इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्री बट इन अ मेटल फ्रेम. फिर इसी तरह फिर एंड पे हम वॉल्टन साइड पे चले जाते हैं ओरिगामी. तो चील चौक चूँकि हमने रीडेवलप किया, रिहेबिलिटेट किया, तो चील चौक का असल नाम तो ये नहीं है, जनरल पब्लिक ने रखा है, राइट? लेकिन वहाँ पे एक हमेशा चील आपको नज़र आती थी, तो वो उसको मेटाफोरिकली डिपिक्ट किया हुआ है. सो यू विल सी दीज 4 आर्म्स जो कि बड़ा एक रोबस्ट किस्म की फॉर्म में है, और लेकिन डायरेक्ट आपका जो है उसमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र नहीं आती, मतलब वो आपको चील लगेगी नहीं. अगेन यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, हम लोग यहाँ पे बहुत चीज़ें डायरेक्ट कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती. फिर उसके बाद वो चीज़ें डिफरेंट लोग उस पर डिफरेंट बातें करते हैं. सो वी शुड ऑलवेज गो विद समथिंग मिनिमल. आप इंटरैक्टिव बना सकते हैं, लेकिन फिर अगेन इंटरैक्टिव आप सिर्फ उधर बनाते हैं जहाँ पे आप चाहें पब्लिक जा सके, राइट? आप चौक के बीच में अगर मॉन्यूमेंट दे रहे हैं तो वहाँ आप सड़क के बीच में नहीं चाहेंगे कि लोग मोटर बाइक रोक के या गाड़ी रोक के वहाँ पे जाके वो मॉन्यूमेंट के साथ तस्वीरें खिंचवाएं. शुरू में चलता है, टिकटॉकर्स भी आते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इन ट्रैफिक फ्लो. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने CBD में सोची. वेल द क्यूब की जो स्टोरी आपने बताई, लाइक a cube is a story telling, it's a storyteller of the struggle of the start of CBD and the progress of CBD Punjab. Samir sir, thank you so much for your time. Thank you so much. And it was a pleasure talking to you. And हमारी ऑडियंस को पता चल गया होगा कि आर्किटेक्चर जो है सिर्फ ये एक डिज़ाइनिंग का फेस नहीं है, ड्राइंग्स नहीं है, एक ये पूरी की पूरी इसको कहते हैं ना कि पूरी की पूरी साइंस है, एक पूरी की पूरा एक विजन है, एक पूरी की पूरा थॉट प्रोसेस है, जिससे गुजर के एक प्रोजेक्ट जो है वो अपनी पाया तकमील तक पहुंचता है. स्टिक ऑन विद सोशल मीडिया पेजेस ऑफ CBD पंजाब. नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी. दिस वाज फ्रॉम एपिसोड 3 सीजन 1 ऑफ डेवकास्ट.